वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आया, उसके बाद वाद विवाद हुआ, उसके बाद संसद में बात चली कि नहीं इसमें बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो सही नहीं है। उसके बाद जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें 44 और मांगे रखी गई, लेकिन जो है सत्ता पक्ष ने उन मांगों को नहीं रखा। 4 अप्रैल को राज्यसभा में पेश हुआ और दोनों जगह से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति को भेजा गया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मोहर लगाई और 8 अप्रैल से पूरे देश में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो लागू हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पूरी तरह से वापस लेने के लिए यहाँ पे वक्फ बचाओ सम्मेलन चल रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ आए हुए हैं और यह जो है इस पे वक्फ पे इतना जो है मचा हुआ है, काफ़ी कुछ विवाद है इसको लेकर सीधे सीधे बात की। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी जो हैं वो इस वक्फ बचाओ सम्मेलन में आई हुई हैं। इसमें जो है महिलाएं भी उतना ही घर से बाहर निकल रही हैं और सीधे सीधे कह रही हैं कि वक्फ को बचाना होगा। वक्फ जो है वो हमारे शरीयत का मामला है और मामला अभी कोर्ट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वक्फ बचाओ सम्मेलन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये सम्मेलन चल रहा है। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस और सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने लिखा हुआ है। पिछले साल जो है अगस्त के दौरान पहली बार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आया, उसके बाद वाद विवाद हुआ, उसके बाद संसद में बात चली कि नहीं इसमें बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो सही नहीं है। उसके बाद जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें 44 और मांगे रखी गई, लेकिन जो है सत्ता पक्ष ने उन मांगों को नहीं रखा। और इस साल जब 2025 में 3 अप्रैल को लोकसभा में और उसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा में पेश हुआ और दोनों जगह से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति को भेजा गया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मोहर लगाई और 8 अप्रैल से पूरे देश में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो लागू हो गया। उसके बाद जो है मामला वो कोर्ट में गया और मामले कोर्ट में गया तो कोर्ट में जिस तरह से उस पर आए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो 2 गैर हिंदुओं सदस्य को रखने की बात गई, उस पर ऐतराज जताया गया और अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई कि वक्फ बाई गुजर और जो अन्य धर्म के लोग हैं जो उनको नहीं रखा जाएगा। ये सारी बात हुई और उसके बाद से ये बताया गया कि 7 दिन बाद जो है सरकार अपना जवाब देगी, उसके 5 दिन बाद जो है याचिकाकर्ता जवाब देंगे। और अभी उसी मसले पर इंडोर स्टेडियम ताल कटोरा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बैठक बुलाई है। हम देख सकते हैं कि ठीक इस मंच पे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्ला जो कि रामपुर से हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे कॉर्नर में जो बाएं साइड में काली शर्ट में आपको मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद है। बिहार में चुनाव है, आखिर में साल के आखिर में चुनाव होना है और आरजेडी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से वक्फ संशोधन का विरोध किए थे। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला। आप सबसे पीछे अगर आप देखें तो AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पे हैं, आपने वॉकआउट किया था। उसके बाद से जिस प्रकार से कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की, उसके बाद कोर्ट को भी जो है कई लोग जो है इस फैसले से खुश नहीं, कोर्ट पर भी जो है आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया गया कोर्ट सही काम नहीं कर रहा है। उसके बाद अभी तक जो है निशिकांत दुबे का भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है धार्मिक युद्ध के लिए, गृह युद्ध के लिए सीधे सीधे उन्होंने CJI को जिम्मेवार संजीव खन्ना को ठहराया, ठीक है। और अब वक्फ को पूरी तरह से वापस लेने के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पूरी तरह से वापस लेने के लिए यहाँ पे वक्फ बचाओ सम्मेलन चल रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ आए हुए हैं और यह जो है इस पे वक्फ पे इतना जो है मचा हुआ है, काफ़ी कुछ विवाद है इसको लेकर सीधे सीधे बात की। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी जो हैं वो इस वक्फ बचाओ सम्मेलन में आई हुई हैं। हमने देखा है कि कैसे जब CAA आया था तब उस समय शाहीन बाग हुआ था। अब कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये दिखाना चाह रहा है कि इसमें सिर्फ जो है पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो एक साथ है। इसमें
में जो है महिलाएं भी उतना ही घर से बाहर निकल रही हैं और सीधे सीधे कह रही हैं कि वक्फ को बचाना होगा। वक्फ जो है वो हमारे शरीयत का मामला है और मामला अभी कोर्ट में है, अंतरिम राहत दे दी गई है और इसको लेकर अब वक्फ जो है यहाँ पे बैठक कर रहा है और सुबह 10 बजे से ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश, लेकिन मीडिया बाइट वो अभी नहीं दे रहे हैं। और मनोज झा बिहार से आए हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं समाजवादी पार्टी के, धर्मेंद्र यादव सपा सांसद मोहिबुल्लाह रामपुर से ये आए हुए हैं। बिहार में आखिर में चुनाव होना है, नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता था। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार से जो मुस्लिम वोटर का वोट लेते हैं उसके बाद से एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनको जो है धोखा मिला है और बिहार में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। गुरु अमरदास जी की बेटी का जो ये फैसला हुआ है, जो विधेयक है, जो कानून पास हुआ है, कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, उसके दो प्रावधानों पे और स्टे रखा हुआ है, लेकिन बिहार में इसका लिटमस टेस्ट होना है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम वहां इस बात का फैसला करेगा औरंगजेब के बारे जो है उनको वक्फ के नाम पर ये माता सुंदरी है, मुस्लिम ये वोट गुरु तो लिया, गोविंद सिंह लेकिन जी की वक्फ पर पत्नी उनके साथ यही नहीं खड़े हुए। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये अभी काम कर रहा है और साथ साथ मुस्लिमों से हिदायत दे रहा है कि शांतिपूर्वक जो है विरोध प्रदर्शन करें, हमें ये कानून मंजूर नहीं। आप क्या सोचते हैं? बैठे हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। मैं पूछना चाहता हूँ, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।